हेलो। तो पिछले वीडियो में हमने ये सब कुछ जाना कि हमारा चाइल्डहुड स्टेज में क्या क्या होता है, सारा डिस्कस किया था। लास्ट में कुछ एडवाइस में मैंने दिया था। ओके, तो अभी नेक्स्ट अभी जो पार्ट है हमारा टीनेज लाइफ या टीनेज का जो स्टेज होता है लाइफ में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये होता है तुम्हारा क्लास 11 और 12 को मैंने इस कैटेगरी में डाला है, जो तुम्हारा टीनेज लाइफ होता है। ओके, तो इस स्टेज में क्या होता है, तुम्हारा 10th तक तुम्हारा स्कूल लाइफ अच्छे से चलता है। ओके, तो इस टीनेज लाइफ में क्या होता है, तुम्हारा 10th तक क्या होता था, तुम्हारा एक फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होता था क्लास 10th में। ओके, उसके बाद जब तुम 11th में इंटर करोगे, तुम्हारा हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या इसमें क्या होता है, अगर तुम स्कूल्स लाइक तुम्हारा केवी है, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या कोई अदर तुम्हारा स्कूल होता है, वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा 10th 12th सब एक ही जगह पे कंप्लीट करते हैं बच्चे। ओके, बट कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, लाइक मेरे स्कूल जो मोनपट स्कूल था वो आईसीएसई बोर्ड का था, तो वहाँ पे 10th तक ही था। ओके, 11 12 नहीं था। तो उसमें 10th खत्म होने के बाद 11 12th करने के लिए हमें कॉलेज वगैरह में जाना होता है। ठीक है, और बाकी गवर्नमेंट स्कूल में भी वही सेम चीज़ रहता है, 10th तक ही रहता है। ओके, एंड 11 12 करने के लिए तुम्हें कॉलेज जाना होता है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने लगता है। ओके, मैं उन बच्चों के बोल रहा हूँ जो मतलब जो जिनका केवी डीपीएस वगैरह होता है, वो तो सेम लाइफ कंटिन्यू करते हैं जो चाइल्डहुड वाला स्टेज में बताया था। वो शेड्यूल डेली फॉलो होता है, वही सेम चीज़, बस तुम्हारा सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है। बाकी फ्रेंड्स वगैरह तो वही सेम रहते हैं। ओके, तो वहाँ पे तुम 10th 12 सब कंप्लीट करके 12 के बाद तुम वो स्कूल छोड़ते हो। बट जिनका 10th तक ही स्कूल रहता है और उसके बाद वो स्कूल चेंज करते कॉलेज में आता है, उनका थोड़ा डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। ओके, तो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ ये टीनेज लाइफ का। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम 10th कंप्लीट करते हो, 1 से लेकर 10th तक वही सेम स्कूल रहता है। देन 10th के बाद तुम 11th में जब जाते हो, तुम्हारा एक नया कॉलेज रहता है ठीक है, तो वहाँ पे हायर स्टडीज़ सब होता है, मतलब 12th होता है, देन ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, सब वही कॉलेज में होता है। ओके, तो ये है तुम्हारा टीनेज का लाइफ, यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 11th से। ओके, सो इसमें टीनेज लाइफ में होता क्या है, तुम यहाँ पे नया फ्रेंड्स बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम नया फ्रेंड्स बनाते हो, क्योंकि 10th तक जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स थे वो कुछ अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा, और यहाँ पे तुम नया फ्रेंड्स बनाते हो, तो उनसे तुम बात करते हो। ओके, और तुम्हारा एक नया एनवायरनमेंट और सराउंडिंग बन जाता है, जो तुम मतलब अपने आप को अडाप्ट करने का ट्राई करते हो इस सराउंडिंग में। तुम नया टीचर्स होते हैं, नया क्लासरूम्स होते हैं, तो यही सब चीज़ चेंज हो जाता है, मतलब एकदम से तुम 10th में थे, फिर 11th में सब कुछ सडनली चेंज होता है, तो एक छोटा सा माइनर सा प्रेशर पड़ता है बच्चे में, क्योंकि सडनली वो स्कूल लाइफ से चेंज होके अपने कॉलेज लाइफ में एंटर करता है। ओके, तो यही सब चीज़ मतलब थोड़ा सा इफेक्ट करता है, क्योंकि सडनली तुम एक नया एनवायरनमेंट में जाते हो। तो एंड वही चीज़ जो चाइल्डहुड में मैंने बताया था, तुम्हारा एग्ज़ाम्स वगैरह, तुम्हारा क्लासेस अटेंड करना, तो ये सारा चीज़ सेम रहता है। ठीक है, तो क्लासेस अटेंड करना, एग्ज़ाम्स देना, ये सारा चीज़ यहाँ पे भी वही सेम चीज़ रहता है, कुछ नया नहीं आता, बस प्रैक्टिकल
करना होता है थोड़ा। जैसे तुम्हारे अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो तुम वहाँ पे प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो। तो ये सारे नया चीज़ होता है 11th-12th में। 10th में भी करते थे बट इतना छोटे लेवल पे बस। ओके, यहाँ पे तुम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हो, तुम कुछ नया चीज़ें सीखने का ट्राई करते हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सब चीज़ होता है। देन ये सब चीज़ मतलब हो गया। और इतना भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, बट वही मतलब जो मैंने बताया, जो भी सराउंडिंग्स का हो गया और तुम्हारा एग्ज़ाम्स वगैरह, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वगैरह, तो यही सब चीज़ थोड़े थोड़े मतलब चेंज हो गए टीनेज लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे जो एडवाइस मैंने बताया था लास्ट में, तो ये मतलब टॉपिक तो अभी छोटा लग रहा है बट एडवाइस थोड़ा सुन लो, क्योंकि एडवाइस में ही थोड़ा दम है। ओके, तो एडवाइस में क्या देना चाहता हूँ, a teenage life now you becomes a little independent and you can make minor decision in your life and decide the good or bad in things. Okay, तो ये जो तुम्हारा टीनेज लाइफ होगा, तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, मतलब अभी होना स्टार्ट करते हो। और इंडिपेंडेंट मतलब क्या, तुम जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं तुम्हारे लाइफ में, ओके, लाइक मुझे अभी क्लासेस अटेंड करना है, मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो सारा क्लासेस अटेंड नहीं करते कॉलेज में, बीच में ही छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। बट अच्छा नहीं होता क्योंकि सारे क्लासेस अटेंड करना चाहिए, बट जो इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो बीच में मतलब एक दो क्लास अटेंड करके तो चले जाते हैं। तो ये थोड़ा मतलब डिसीजन पे आता है बच्चों में कि वो अपना खुद का डिसीजंस ले सकते हैं इस टीनेज लाइफ में। ओके, और गुड क्या अच्छा है क्या बुरा है वो थोड़ा समझने का अभी मतलब समझ सकते हैं धीरे धीरे से, कि मेरे लाइफ में अभी क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा हो रहा है, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं ये टीनेज लाइफ में। ओके, देन तो पहला एडवाइस है तुम्हारा, प्रायोरिटाइज योर स्टडी फर्स्ट देन मेक फ्रेंड्स। तो ये चाइल्डहुड में मैंने बताया था कि सब कुछ करो, फ्रेंड्स बनाओ, पढ़ाई करो, क्लासेज अटेंड करो, तो ये सब कुछ करना है चाइल्डहुड में। बट अभी जो टीनेज लाइफ है वहाँ पे तुम अपना पहले प्रायोरिटाइज करो अपने पढ़ाई पे, क्योंकि जो भी हो दोनों बच्चे, अगर तुम्हारा क्लास 1 से लेकर 12 तक लाइक केबी के बच्चे हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, तुम अगर 12 तक पढ़ रहे हो एक ही स्कूल में, तो 11th-12th को सीरियस थोड़ा लो। और जो 10th के बाद कॉलेज जाते हैं वो भी सीरियस होना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये 11th और 12th तो ये दो ही क्लासेस होते हैं जहाँ पे हमारा जो पढ़ाई होता है वही मतलब हमको अफेक्ट करता है कि हमें आगे क्या पढ़ाई करना है। ओके, तो यही दो क्लासेस होते हैं जिन पे हमें पूरा मतलब फोकस के साथ पढ़ाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एडवाइस रहेगा, प्रायोरिटाइज योर स्टडी फर्स्ट देन मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो होते रहेंगे क्योंकि अभी तुम टीनेज में हो, तुम जानते हो कि फ्रेंड्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स को अभी इम्पोर्टेंस इतना मत दो, यहाँ पे इम्पोर्टेंस होगा तुम्हारा पढ़ाई, क्योंकि 11th-12th में जो कोर्स होगा वो हाई स्टडीज़ को ही अफेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 11th-12th के जो भी क्लासेस हो रहे हैं, जितना भी तुम यूट्यूब वगैरह पे से पढ़ सकते हो, अदर सोर्सेज से पढ़ सकते हो, पढ़ने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस रहता है 11th-12th का वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इसी ये मतलब ये मैं ये तुम्हें प्रेशर दे रहा हूँ पढ़ने को, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो मतलब समझ लो ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का स्टेज है जहाँ पे तुम्हें फुल फोकस करके अपना पढ़ाई करना है बस। बाकी फ्रेंड्स वगैरह बाहर घूमने जाना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, ये सब नहीं करना है। ओके, चाइल्डहुड में तुम मज़े कर सकते हो पढ़ाई के साथ, बट यहाँ मज़ा थोड़ा कम करो, ना पढ़ाई को थोड़ा टाइम दो।
ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट एडवाइस होगा, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ as after 12th you have to face various entrance exam like NEET, CUET and other exams, okay। तो नेक्स्ट एडवाइस यही है तुम्हारा, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो भी 11th में, या जो बच्चे अभी सुन रहे 11th 12th में हो, तो यही मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे अपना लेवल बेस्ड समझ आ रहा है, मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँगा, ठीक है, और पाऊँगी, ओके। जो भी वॉइस कॉल सुन रहे हैं, तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना कि मैं ये कर सकता हूँ, ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, मतलब तुम खुद पे अपना कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि ये जब 12th ख़त्म होगा उसके बाद तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हो। लाइक बच्चे जो है 11th से एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट करते हैं, लाइक आलियन वगैरह हो गया, वहाँ पे मतलब पेरेंट्स भेज देते हैं पहले से ही 11th से ही नीट वगैरह या जी वगैरह वो सब पढ़ने के लिए। बट अब वो ठीक है, बट सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, आलियन भेजना, वहाँ पे फीस वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जो कॉमन बच्चे होते हैं तो वही मतलब अपना स्कूल में ही प्रिपरेशन करते हैं, और बाकी जो कॉलेज में होते हैं वो कॉलेज जो सिलेबस होता है वही उतने में ही स्टेबल हो जाते हैं, ओके। तो मैं वही मतलब फोकस दे रहा हूँ कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है, और बाकी जो सोर्सेस वगैरह है सबसे पढ़ने का ट्राई करना, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, जैसे तुम्हारा यूट्यूब हो गया, अदर सोर्सेस हो गया, ठीक है। तो वहाँ से तुम ट्राई करो कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। और क्योंकि जो मैंने बताया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही वो इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो ये सेकेंड एडवाइस हो गया। लास्ट देन नेक्स्ट हो गया, दिस इज द स्टेज ऑफ द लाइफ वेयर यू विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो ये टीनेज लाइफ का ये वही स्टेज होता है तुम्हारे लाइफ में जहाँ पे तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, ओके। तो कंफर्ट जोन क्या होता था, वो तुम्हारा चाइल्डहुड होता था, ठीक है। क्लास 10 तक तुम्हारा कंफर्ट जोन था। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा कंफर्ट जोन थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है, तुम थोड़ा इससे बाहर निकलते हो और चीज़ों को देखते हो, एनालाइज करते हो अच्छे से, तुम थोड़ा प्रेशर डालते हो अपने आप पे, ठीक है। तो यही सब चीज़ होता है। तो इस स्टेज ऑफ लाइफ में मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, पढ़ाई में आएंगे, अदर फैक्टर्स में आएंगे, तो इनको थोड़ा मतलब हैंडल करना होगा, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस होके ये सब थोड़ा हैंडल करना होता है। तो ये सब कुछ जो होता है थोड़ा थोड़ा मतलब आएंगे लाइफ में, मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही लाइफ में, बट तुम्हें अपना फोकस देना है पढ़ाई पे हमेशा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इस टीनेज लाइफ का, ठीक है। लास्ट एडवाइस होगा, बी प्रोएक्टिव एंड टेक डिसीजन वेल, ओके। तुम्हें हमेशा एक्टिव रहना है इस टीनेज लाइफ में, कभी भी मतलब इनएक्टिव या अटेंशन खो देना ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे तुम्हें एक्टिव रहना है अपने पढ़ाई को लेकर, या जो अपने सराउंडिंग्स को होता है तो उन पे थोड़ा फोकस करना है, ओके। और जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो मतलब अपने फेवर में ही लेना, अपना जो अच्छा होगा तुम्हारे लिए वही डिसीजन लेना, क्योंकि अभी यही स्टेज में तुम डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो, ओके। तो ये सारा था तुम्हारा एडवाइस जो तुम्हारा टीनेज लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा टीनेज लाइफ क्लास 11-12 ख़त्म। और अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे एडल्टहुड में, जो तुम्हारा ग्रेजुएशन जहाँ से स्टार्ट होगा,
देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन अदर जो आगे का पढ़ाई होता है, तो वो वाला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा सीरियसली मत लेना, क्योंकि जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो इस क्लास में है, लाइक 11-12 में है, तो तुम अभी ये एडवाइस थोड़ा सीरियसली लो जो अभी मैंने बताया था। तो ओके, तो ज़्यादा सीरियस मत हो जाना इस वीडियो से, क्योंकि या दिस इज़ द सीरियस पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके, या नीचे लिख देना कि मैं 11th में हूँ या 12th में हूँ। ओके, या तुमने पहला पार्ट देखा या नहीं। ओके, तो ये कमेंट में लिख देना और लाइक कर देना अगर तुम्हारा ये एडवाइस अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू, बाय।